मंडलम वीरानयष्टचतुष्कषष्टि नवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु। मनाया जा रहा है पटना आए में हॉल में, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, तो गुरु तो सर्वदिन व्याप है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पुराने जमाने में जब बरसात होती थी तो गुरु को 3 महीने एक जगह पर रहना पड़ता, रास्ते नहीं थे आज की तरह कि कहीं से कहीं बरसात में भी निकल जाएंगे आप। तो जब गुरु स्थिर होते थे तो 3 महीने के लिए शिष्यों को संबोधित करते थे, आपको कैसे रहना है, किस अनुशासन का पालन करना है। और ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही होती थी। तो जो इस व्यक्ति गद्दी पर बैठता था उसको व्यास गद्दी, व्यास एक व्यक्ति नहीं है, अभी समय में भी व्यास हूँ परिभाषा के अनुसार। तो व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु इसलिए कहते हैं कि अपने शिष्यों को हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये गुरु की पूर्णिमा है। आज से मानव जीवन में गुरु का कितना महत्व है? आपने श्लोक सुना ना, अभी मैंने कहा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसा अंजन है गुरु जिसको आंख में लगा देने भर से भूत भविष्य वर्तमान तीनों का संकेत मिलने लगता है, इस श्लोक में है। दूसरा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आप सब जानते हैं, गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 स्थितियां हैं सृष्टि की, वो क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार। तीनों के 3 देवता और 3 देवताओं की 3 शक्तियां हैं। जैसे ब्रह्मा की शक्ति महासरस्वती है, विष्णु की शक्ति जो पालन करते हैं वो महालक्ष्मी है, और शिव जो संहार करते हैं, तांडव करते हैं, उनकी शक्ति महाकाली। तो 3 महाशक्तियों को हम साथ में जब लेते हैं तो इसको शक्ति उपासना कहते हैं। गुरु इन तीनों शक्तियों को समेकित करते हुए इनसे ऊपर का पद परब्रह्म होता है। परब्रह्म इसलिए है कि इन शक्तियों से बंधा भी नहीं है और इनके बिना चल भी नहीं सकता। एक ऐसी स्थिति है जैसे रेल की 2 पटरियां इतना भार ढो रही हैं, लेकिन दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? खतरा। तो गुरु उस महान पद पर होता है जो ब्रह्म से भी ऊपर है, इसीलिए गुरु को परब्रह्म कहा गया। उससे तुलना की गई कि 3 जो ईश्वर हैं इससे भी ऊपर गुरु है, ये गुरु का महत्व माना गया। अब आप दूसरा सवाल इस पर जुड़ा हुआ कर सकते थे कि गुरु को इतना महत्व क्यों? देखिए, समाज में सवाल आपको भी करना है, मैं ही उठा देता हूँ। जब इतने ग्रंथ हैं, सारे मंत्र छप गए, सारी विधियाँ छप गई, तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या जरूरत है? आप तो घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। गुरु को समझने का 2 ही अर्थ है, गु मैंने नकार, रू मैंने प्रकाश। आपके भीतर सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आप भोजन नहीं बना सकते। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए, एक कला चाहिए और दूसरा समय की जानकारी। गुरु इन दोनों चीज़ों को जानता है कि आप तो ब्रह्म हैं, आप खुद भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। लेकिन आप ब्रह्म बनेंगे कैसे? आपके भीतर जो स्टैटिक एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा में बदल देंगे, तो फिर आप गुरु हो गए और शिष्य भी आपकी तरह धीरे धीरे वही हो जाएगा। कल से सवाल मानव जीवन में गुरु जी का रहना अनिवार्य है। निश्चित, इसलिए कि जो किताब से आप पढ़ते हो मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क उसको विश्लेषित करके, एनालाइज करके आपके हाथ को, हृदय को, सोचने के, समझने की शक्ति को, काम की शक्ति को प्रेरित करता है मस्तिष्क। और मस्तिष्क बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसके पीछे केवल बुद्धि है, और बुद्धि कभी भी आपको सही रास्ते पर नहीं ले जाती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बुद्धि 2 प्रकार की होती है, निश्चयात्मिका, व्यवसायत्मिका। ये जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि है। निश्चयात्मिका बुद्धि से हम अपने भीतर अपने आप बंद हैं डब्बे की तरह, उसको खोल नहीं सकते। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो निश्चयात्मिका बुद्धि है। अर्जुन को कह रहे हैं। गुरु क्या करता है कि आपके हृदय में जो सर्वात्मा बैठी है उसको अपनी वाणी से
मंत्र का एक रूप देता है। जो भी मंत्र है एक देवता का शरीर, एनर्जी लेवल है पूरा। तो जब वो वहाँ जाता है उसकी वाणी से तो वो जगने लगता है और शिष्य भी दीप्त होता है। आप कहिएगा लाउड स्पीकर से भी तो जा रहा है। आप मुझे बताएं कि लाउड स्पीकर से जो जा रहा है इसके बीच के माध्यम में कान में भी लगा है तो भी एयर है, पॉल्यूशन है, वो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि एक आदमी 1000 को संबोधित कर रहा है, लेकिन गुरु एक शिष्य को संबोधित करता है। उसके सुख, उसके दुख को, उसकी मात्रा को वो ईश्वर के द्वारा समझाता है कि शाश्वत है, सुख आएगा, दुख जाएगा, घबराना मत, स्थिर रहना, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपके अवतार हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, तीन ही का उदाहरण देता हूँ, पीछे का सब छोड़ देता हूँ। राम को कितना सुख मिला? वो तो भगवान थे, विष्णु का अवतार थे। अरे बीबी चोरी हो गई, 14 वर्ष जंगल में भटकते रहे। आप कहिएगा क्या आज की बुद्धि से? कहीं नहीं। वो आदमी इतना शांत है कि सब कुछ सह रहा है, जान रहा है कि मैं इस खेल के लिए आया हूँ। यह ज्ञान था राम को ब्रह्म होने के चलते। कृष्ण को देखिए, चोर, लफंगा, उचक्का सब लोग रण छोड़ तक कह डाला उनको, लेकिन कोई मुश्किल, और उन्हें महाभारत में साबित कर दिया बिना किसी हथियार के गुरु लड़ सकता है और शिष्य को जीत दिला सकता है, केवल रथ हाथ करके। ये गुरु की शक्ति है, इसलिए गुरु के सामने कोई नहीं। और बोलिए, इस गुरु आपके अंबानी के शादी पर मुझे क्या बोलना भाई, मेरा तो कोई संपर्क नहीं है, खरबपति है। लेकिन एक व्यक्ति ने जवाब दे दिया भारतवर्ष का। कौन था वो? राहुल गांधी। क्यों जवाब दिया उसने? वो पिज्जा खाता रहा होटल में बैठकर, लेकिन उनकी शादी में नहीं गया, जबकि घर पर जाके निमंत्रण दिए थे। आपको मालूम है अंबानी ने 2 लोगों को घर पर निमंत्रण दिया था। किसको? एक माटुंगा में गणपति है, कोई गाड़ी खरीदेगा, प्लेन खरीदेगा, फैक्ट्री लगाएगा, सबसे पहले गणेश जी जाकर प्रणाम करता है। इतने जागृत हैं। मैं मुंबई में 16 वर्ष रहा हूँ, तो मियाँ बीवी गए दोनों वहाँ, गणेश जी को निमंत्रण दिए, और वहाँ से प्लेन से उड़े तो सोनिया गांधी के घर गए, तीसरे किसी के घर नहीं गए। और उस व्यक्ति के परिवार से उत्तर मिला कि आप आम जनता के सामने कुछ नहीं है, मैं बेरोजगारों के लिए हूँ, मैं युवाओं के लिए हूँ, मैं किसानों के लिए हूँ, मैं महिलाओं के लिए हूँ। अंबानी आप कुछ नहीं है। जवाब मिला आपके प्रश्न का। दूसरा प्रश्न, सनातन की बात आपने की। आप लोग जिस दिन मेरा एक इंटरव्यू लिए थे, बड़ा कस के छाप दिया आपने। मैं तो सनातन में बोल रहा था, आपने कहा जागो हिंदू जागो। मैंने कहा चैनल नहीं है, क्या छाप रहे हो? मैं सनातन में बोल रहा हूँ कि सनातन नष्ट होने के कगार पर। कौन नष्ट कर रहा है इसे? आज के तथाकथित जटाधारी बाबा, एक ड्रामेबाज, ये नौटंकीबाज, एजेंट छोड़े हुए हैं, पैसा आ रहा है, बहुत मस्त में है। मेरा इंटरव्यू आपने निकाल दिया, बहुत वायरल हुआ। उसके 8 दिन के बाद बद्री काश्रम धाम के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है। भाई शंकराचार्य जी जब नहीं बोलता था मैं, आप मेरे मित्र भी रहे हो जब आप बनारस में रहते थे, तो आपको लगा कि कहीं से बल आना चाहिए, तो आपने मुझे आधार बना दिया। तो शंकराचार्य को शब्द है कि सनातन धर्म खतरे में। निश्चित रूप से सनातन धर्म यही शाक्त धर्म है, जहाँ जाति नहीं है, जहाँ लिंग भेद नहीं है, जहाँ केवल श्रम है। हमारे बाबा श्री किनारे जो फोटो है, वो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी बगल में, उनके गुरु हैं, हम गुरु जी के शिष्य हैं, 3 पीढ़ी हम यहीं बैठे हुए हैं कि हम बाबा श्री के ही पुनर्जन्म, ऐसा मेरे गुरु कहते थे। छापिएगा मत, उसको ताज यहाँ रिकॉर्ड में बोलूँगा नहीं कि इनका लिखना, पढ़ना, बोलने का सारा स्टाइल, वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, इनका भी वही है। लेकिन वो बहुत बड़े आदमी, महायोगी थे हिमालय। बाबा श्री शाक्त दर्शन में एक पंक्ति कहते हैं, वो पंक्ति हम सारा का सारा नहीं बोलेंगे, एक ही लाइन बोलेंगे कि शाक्त साधक है परिश्रमेण जीवयन्ति। वो परिश्रम से जीता है, छीन कर नहीं जीता, किसी का हड़प के नहीं जीता, खुद का लुट गया तो भी कहता है ईश्वर की मर्जी है, शायद इसको मुझसे ज्यादा जरूरत है। यह बाबा श्री, तो यह है शाक्त सनातन की पद्धति कि हम विश्व कल्याण के लिए जहाँ बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, वहीं से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं महाशक्ति से, महाशक्ति की प्रार्थना। यह है सनातन धर्म। यह आपसे दाढ़ी जटा बढ़ा के आडंबर करके हमारी आप पूजा कर दीजिए, हमारे शिष्यों को पूछिए, चंदा करके आयोजन करते हैं सब। इसीलिए मैं कहता हूँ चंदा करके आयोजन करते हैं। आप बोलते हो तो हमको बहुत परेशानी होती है, तो सबने कुछ न कुछ सहयोग किया हॉल बुक करने में, ऐसी हॉल बुक किया आप लोगों के लिए उन लोगों ने, तो ये सब